टॉपिक है इसके अंदर जो बचा है इस चैप्टर के अंदर। अब 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर कैसे है, जैसे हमने पहले भी बनाया हुआ है। अगर मैं ऐसा लिखूं कैर 6 10, यहाँ मैंने लिख लिया नेम, तो इसका मतलब हम ये लगाएंगे कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट बन रहा है और 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक, अगर हम नॉर्मली ऐसे लिखें तो हम ये बोलते हैं कि x यहाँ पे आ रहे जो 10 कैरेक्टर होल्ड कर सकते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हियर x इज ए स्ट्रिंग ऑफ 10 कैरेक्टर्स। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, हियर नेम कंटेन 6 स्ट्रिंग ऑफ 10 कैरेक्टर्स। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? मतलब वही टर्मिनोलॉजी वैसी की वैसी यहां भी कम्युनिकेट की जा सकती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसे 2D कहते हैं, यानी कि एक 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। कई बार आपको नाम स्टोर करने पड़ जाए बहुत ज्यादा किसी पर्सन पे, तो हम इस तरीके से एक लिस्ट बनाकर असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे नेम ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर हम नेम ऑफ 3 करें तो इट्स अवर फोर्थ स्ट्रिंग। मतलब सिंपल ये वाली कैलकुलेशन लग गई। अब वो क्या कहते हैं, इसने छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें वो क्या कहते हैं, इनको वैल्यूज असाइन कर देते हैं। जैसे ऐसे लिया हमने दे दिया राम श्याम रमन डाल दिया, शांति डाल दिया और रवि दास। अब कहता है आपने कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बना ली। कहता है जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग बना ले हो तो एक नुकसान है। कैसे? 10 यहाँ फिक्स है, तो 10 के फिक्स होने पे 10 ब्लॉक्स तो मिलने हैं। पहला राम इतनी जगह स्टोर करेगा, श्याम इतनी जगह स्टोर करेगा, हेलो 5 लेटर करेगा। यानी इस केस में 7 कैरेक्टर फ्री रहे, इसमें 6 लेटर फ्री रहे, इसमें 5 लेटर फ्री रहे। यानी कि अगर आप फिक्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेते हो तो आपको नुकसान ये है कि आपका कुछ स्पेस ऐसी खाली रह जाएगा जिसको कोई यूज नहीं करता। तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। तो उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन क्या निकालता है कि आप एक पॉइंटर ले लो। ठीक है, और पॉइंटर कैसे लिया? अब हमें बता कि मैं कैर स्टार नेम लूं, ठीक है, डिनोट करते हैं कि एक स्ट्रिंग का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। और ऐसे नेम मैंने बहुत सारे एरे लिए, जैसे ये कौन सा है, जैसे हमारे पास कई एक होता है पॉइंटर टू एरे, और ये क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर। वैसे हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर, और पॉइंटर भी किसके? स्ट्रिंग के। और अगर इसमें ये वाला काम करूं तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, क्लियर है पॉइंट? अब इन्हीं 2 फैक्टर इसके क्वेश्चन, और मतलब जो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो यही 2 टॉपिक हैं, एक ये वाला टॉपिक है और एक ये वाला टॉपिक है। अब वो इनके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, और पॉइंटर से यूज करना आपको बहुत आसान रहेगा। तो इसी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन बनने हैं। ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से चलेंगे और ये वाली एक्टिविटी इस तरीके से। क्लियर है? अभी वैसे चेकआउट करते हैं इसके क्वेश्चन।
जैसे यहाँ आते हैं और हम एक ऐसी कैट 2D एरे लेते हैं 6 10 और इसमें वैल्यू डालते हैं। गोपाल लिया और चुरा दिया। तो ये कुछ वैल्यूज हमने स्टोर करा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने एक इंटीजर आई लिया, एक हमने फ्लैग लिया, एक ए लिया और एक हम ले लेते हैं कैरेक्टर नेम जिसमें 10 डाला। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें वैलिड यूजर और इनवैलिड यूजर देखना चाहते हैं। जो अगर यूजर ने इनके बीच में से कुछ डाला तो वो वैलिड यूजर है, अदरवाइज इनवैलिड यूजर है। जैसे हम यहाँ मैं लिखा क्या एक्स्ट्रा डाल दिया, यहाँ डाला एंटर योर नेम scanf %s नेम इनपुट कर। अब मुझे पता है यहाँ पर वैल्यूज हैं तो मैं यहाँ i = 0 लेता हूँ, i <= 5, i प्लस ये मैंने। अब इधर मैंने फ्लैग 0 ले, यहाँ आते हैं तो चेक करता हूँ a strcmp, यानी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये string.h के अंदर एक फंक्शन है, उसे यूज कर लिया। उसमें डाला एड्रेस ऑफ नेम्स ऑफ i और इस नेम से कंपैरिजन। ये आपने वैल्यू दी, कंपैरिजन करने के लिए स्ट्रिंग चली जाएगी और वो कंपैरिजन करके अगर वो कंपैरिजन 0 आया तो इसका मतलब वो जो नाम आपने डाला है वो उसी में से डाला है, तो मैसेज आ जाए printf वैल्यू और फ्लैग बन जाए और यहाँ से ब्रेक हो जाए। किसी तरीके से लूप क्रॉस हो गया और क्रॉस होने पर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहती है तो उसका मतलब नॉट अ वैलिड यूजर, ये लिखा है। इस प्रोग्राम को चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शाम डालते हो तो वैलिड यूजर आ जाएगा, अगर मैं कहते रमेश डाल दूँ तो नॉट अ वैलिड यूजर। तो इसने 2D की हेल्प ली है जिससे काम परफॉर्म किया। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन तुमने एरे ऑफ पॉइंटर स्ट्रिंग से किया होता तो चेंज कहां आता, यहां आए और चेंज ये आ जाता है कि एक तो आपको यहां पे स्टार लिखना पड़ता और इस तरीके से लिख देते, और जब वैल्यू असेस करनी थी तो तुम्हें सीधा ये देना पड़ता। चलाया, बाकी कोई फर्क नहीं आया, पर इतने छोटे से चेंज से आपका प्रोग्राम एफिशिएंट हो गया। और इसका एक और भी एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि अगर आपको दो वैल्यूज को एक्सचेंज करना हो, मान लो आप ये कहते हो कि सर मुझे कहते कॉपी करनी है, ये मूव करनी है वैल्यू, मतलब इधर का पूरा एरे इधर आ जाए वैल्यू, उधर वाला इधर आ जाए, तो पोजीशन मूव करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो पॉइंटर वाले एरे ऑफ पॉइंटर लेने का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे? जैसे मैं अब इसकी पोजीशन मूव करना चाहता हूं तो आप सीधा क्या करोगे, आप एक कैट स्टार टेम्प लो, तो यहां हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, प्रिंटफ फर्स्ट नेम %s एंड लास्ट नेम %s/n। ये दिखा दे हमें नेम्स का 0 और नेम्स का 5। अगर प्रोग्राम चलाऊंगा तो भी ये दोनों वैल्यू दिखा रहा है कि फर्स्ट नेम राम है और वो राज है। अब मुझे अगर नहीं स्वैप करने इनकी पोजीशन को, टैंप में डाला नेम्स ऑफ 0, नेम्स ऑफ 0 में डाला, जैसा आप नॉर्मल चेंज करते हो, दो वेरिएबल को स्वैप करते हो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग इससे स्वैप हो जाएगी।
अब चला के देखो, स्वैप हो। अब ये स्वैपिंग अगर वैसा लिया होता जैसे नॉर्मल 2D लिया होता तो वो करने में बहुत दिक्कत है। तो ये इसका एडवांटेज है। इससे अब वो कहता है कि अगर आप एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग लेते हो तो एक थोड़ा सा पंगा है। वो पंगा क्या है, जैसे लेट अस सपोज कर लूं आपने इस तरीके से प्रोग्राम चलाया और आप कहते हैं कि नेम 6 हो जाए, मतलब आपने एक पॉइंटर एरे बनाया पॉइंटर्स का जिसका साइज 6 रखा, यानी कि यहाँ पे 6 पॉइंटर है जो स्ट्रिंग के हैं। अब मैं चाहता हूँ इनको यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ, इंटीजर आई लिया और मैंने कहा 4 i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और आपने यहाँ लिख दिया printf एंटर नेम और scanf %s नेम्स ऑफ i चलाया। प्रोग्राम तो चल रहा है पर एक गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, सी आपने यहाँ पॉइंटर लिए, पॉइंटर को एड्रेस तो मिला नहीं, जो पॉइंटर्स बने ना पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस तो नहीं पड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा पंगा पड़ गया। प्रोग्राम चल रहा है तो इसका मतलब जो भी इसको गार्बेज वैल्यू में एड्रेस मिल रहा है वो उस एड्रेस पे लिखे जा रहा है, तो जो हमारे लिए बड़ी ट्रबलसम सिचुएशन है। अब इस ट्रबलसम सिचुएशन से बचने के लिए क्या है, आपके पास एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन आती है। यानी आप क्या करो, इस अगर प्रोग्राम को चलाना है, अगर प्रॉपर सही तरीके से चलाना है तो क्या करो, यहाँ आओ, एक करैक्टर n50 ले लो, मतलब एक नॉर्मल एरे लिया, ठीक, एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया और एक करैक्टर पॉइंटर p ले लिया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट कराते हैं और n में वैल्यू इनपुट करवा देते हैं। उसके बाद हम जो n के अंदर वैल्यू डली उसकी स्ट्रिंग लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, p में, ये जो p कौन सा, ये वाला p, इसको मेमोरी एलोकेट करवाते हैं और मेमोरी एलोकेट कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं malloc। malloc में m स्टैंड्स मेमोरी, alloc स्टैंड्स फॉर एलोकेशन, ठीक। तो मेमोरी एलोकेशन के लिए malloc फंक्शन यूज किया, ठीक है। और malloc में आपने क्या देना है, कितनी लेंथ या कितने मेमोरी एलोकेट करनी है, मैंने कहा जितनी लेंथ है उससे एक बढ़कर मेमोरी एलोकेट कर दी। पर ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी कैर वॉइड स्टार आएगी, तो आप इसे कास्ट कर लो कैर स्टार। उसके बाद आप strcpy p के अंदर n की वैल्यू को कॉपी कर दो और देन जो नेम्स है उसके ith इंडेक्स पे p डाल। उसके बाद फिर लूप चलाया ताकि एक एक करके वैल्यूज को असेस किया जा सके। और यहाँ पे अपनी नेम्स ऑफ आई, तो ये एकदम प्रॉपर तरीका है इसका काम करने का। किस तरीके से ठीक था वो भी तरीका आपका काम चला देगा, पर उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो आपको ट्रबल दे सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर भी स्ट्रिंग को आप इस तरीके से भी 2D वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें बताओ, पिछले क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन बताओ। ये वाला हो गया था कि अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक गिवन स्ट्रिंग है उसका थोड़ा सा पार्ट निकालना है, जो दिया था देखो, यहाँ है एक मैंने str ले लिया 80, ठीक, यहाँ से str किया, मैं कहता हूँ कि यूजर एक स्ट्रिंग डाले, तो हम यहाँ लिखते हैं printf
एंटर एनी स्ट्रिंग, और यहाँ पे गेट्स str यूज कर दिया ताकि स्पेस वगैरह जो भी है वो ये एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इतना क्लियर होता है, यानी इतने पोर्शन से वो स्ट्रिंग को इनपुट कर लेगा और विद स्पेसिस इनपुट कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, आपको एक चाहिए इंडेक्स, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और नंबर। तो हम उससे पूछते हैं printf एंटर द स्टार्ट इंडेक्स, इंडेक्स ले लिया, फिर से ले लिया printf एंटर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये ले लिया। क्लियर, मतलब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो इंडेक्स दिया उस इंडेक्स से लेके उस नंबर तक जितने नंबर मांग रहे हैं ये वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, एक लेंथ भी निकाल लेता हूँ उसकी, और यहाँ आता हूँ len में क्या लेता हूँ, str len, जो str की वैल्यू है वो निकाल के दे दे। लेंथ आ गई, और एक चेक लगाता हूँ, अगर जो लेंथ है अगर वो छोटी निकल पड़ती है किससे, इंडेक्स प्लस नंबर से, तो इसका मतलब इतना कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे printf एक्सट्रैक्शन ऑफ लेटर्स द कैरेक्टर आर नॉट पॉसिबल, यानी अगर वो वैल्यू एकदम सही डालते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां मैं यूज करूंगा पॉइंटर। ठीक है, तो यहां आऊंगा और एक आई भी ले लूंगा यहाँ पे वेरिएबल, एल्स में आऊंगा और कहूंगा कि जो मेरा पॉइंटर है इसमें क्या आ जाए, str प्लस जितना इंडेक्स मांग रहे हैं उससे एक कम। ठीक है, आई को 1 लिया, लूप कब तक चले, जब तक आई लेस देन इक्वल टू वो नंबर नहीं है जो आप मांग रहे हैं। ठीक, और printf कर दे %c स्टार ptr की वैल्यू, और उसके साथ ही क्या करते हैं, आई प्लस प्लस ptr प्लस प्लस, और गेट स्विच। इतना चलाया, स्ट्रिंग डाली, हमें स्टार इंडेक्स लिया 3, कितने उठाने, मैंने कहा 10 उठाने, तो इसने इतनी 10 कैरेक्टर पिक कर लिया। तो इस तरीके से तो ये ऐसे मतलब जो भी क्वेश्चन है उसे इस एस्पेक्ट से सॉर्ट आउट करें। क्या बोल दिया, ये क्वेश्चन इसमें दिया तो था जो उसका सी पार्ट था। अब इसने प्रोग्राम लिखा हुआ है डी पार्ट में, राइट के प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग लाइक टू एन इंटीजर। तो कहाँ पहुंच गए तू लोग? बताओ उसमें इसके लिए क्या करेंगे? अब
सी इसका कोई ना लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई समझ में नहीं आएगा कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बिल्ट इन फंक्शन होगा। तो देयर आर सम बिल्ट इन फंक्शन। एक फंक्शन है a to f, एक होता है a to i। a यहां रिप्रेजेंट करता है स्काई और ये रिप्रेजेंट करता है हिंट, ये रिप्रेजेंट करता है स्काई, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोट। तो इस फंक्शन का मतलब है एक कैरेक्टर को फ्लोट में कन्वर्ट करना। इसका मतलब है एक कैरेक्टर, इसके अंदर तुम ये डालो कैरेक्टर, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देते हैं। तो ये वाला फंक्शन यूज, ठीक है, हो जाएगा। सीधे बिल्ट इन फंक्शंस हैं a to i और a to f। हाँ, वो तो तुम इस फंक्शन में पास कर दोगे स्ट्रिंग को, वो अपने आप से कन्वर्ट कर देगा उसके इंटीजर इक्विवेलेंट। अगर नहीं कर पाया तो 0। सारे भी डाल सकते हैं इकट्ठे जितना भी बड़ा है, उसको कन्वर्ट कर। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो चैप्टर। एक टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और एरे में बड़ा सिमिलरिटी है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स की जगह आप एक टर्म भी ले सकते हो, वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये इंटीजर टाइप एरे है, तो उसका मतलब ये है कि आपने एक साथ 10, 12 या 13 या जितने वेरिएबल्स हैं वो एक साथ क्रिएट कर लिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमें, जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूं, और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में 3 चीजें, उसकी परसेंटेज, उसका नेम और उसका रोल नंबर। ठीक, उस केस में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप होता है, आप ऐसे लिखते हो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके जितने इसके वेरिएबल्स हैं, जैसे आपने ले लिया इंटीजर रोल नंबर, ये बना दिया। फिर आपने कैरेक्टर एरे ले लिया नेम 20, और आपने ले लिया फ्लोट परसेंटेज, आपने इतना बिल्डअप हो गया। ये आपने अपनी एक डेटा टाइप बना लिया। अब आप इसके बनाओगे वेरिएबल, और वेरिएबल इस तरीके से बनेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, ये बना। जैसे आप एस दोगे तो इसे मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, एक बहुत बड़ा ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। तो उसमें पहला ब्लॉक होगा तुम्हारे रोल नंबर के लिए, यानी कि कितने बाइट्स, 2 बाइट्स। ये नेम आ रहे हैं 20 है, तो कितने बाइट्स लेगा ये, 20 बाइट्स। तो यहां तक ये 20 बाइट्स ले लेगा, किसके लिए, आपके नेम के लिए। फ्लोट कितने लेते हैं, 4 बाइट्स, तो आपकी परसेंटेज के कितने बाइट्स हैं। तो टोटल एक वेरिएबल बनने में कितने बाइट्स मिले, 2, 4, 6, 26 बाइट्स मिले। और फायदा क्या हुआ आपको, फायदा ये हुआ, अब जब कभी ये 3 ग्रुप चाहिए एक वेरिएबल बनाना, ठीक है। अब बात आती है पर लेकिन इस वेरिएबल से इनको असेस कैसे करोगे, तो उसके लिए एक ऑपरेटर आता है डॉट, जिसे कहा जाता है मेंबर असेस ऑपरेटर। अब कभी भी आपको अगर कुछ इनपुट करना है तो आप ऐसे लिखोगे s डॉट रोल नंबर, s डॉट नेम, s डॉट परसेंटेज। इस तरीके से आप उसकी वैल्यू को असेस कर सकते हैं। मतलब कभी भी आपको स्ट्रक्चर के थ्रू उनको असेस करना हो तो डॉट लगाते हैं। अब इसी में वो एक बात कहता है हर किसी का पॉइंटर हो सकता है, तो स्ट्रक्चर का पॉइंटर भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर का अगर आपने पॉइंटर बनाना है तो ऐसे बनेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार पीटीए।
अब इसमें एड्रेस दे दिया हमने ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ s, तो इस तरीके से इसका पॉइंटर बन जाएगा। अब मैं चाहता हूं इस पॉइंटर के थ्रू इन मेंबर्स को सर्च करना है, तो ऐसे करके लिखोगे आप स्टार ptr डॉट रोल नंबर, पर जैसे ही आप इस तरीके से चलाओगे ना ये एरर दे देगा। रीजन जो डॉट है हायर प्रेसिडेंस रखता है देन वैल्यू एट, मतलब ये जो मेरा वैल्यू एट है इससे पहले हायर प्रेसिडेंस रखता है। मींस जब कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा तो डॉट को पहले सॉल्व कर देगा, तो इस रीजन से क्या होगा, पॉइंटर का एड्रेस पर है तो एड्रेस तो स्ट्रक्चर का है नहीं, तो वो एरर दे देगा। तो इससे बचने का तरीका प्रेसिडेंस स्टार की बढ़ा दो, पैरेंथेसिस ब्रांचेस की प्रेसिडेंस बढ़ गई तो वो चल जाएगा। ठीक है, अब वो दूसरी क्या बात कहते हैं कि चलो ठीक है आप इस पैरेंथेसिस के चक्रों में नहीं करना चाहते तो एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसका नाम है एरो ऑपरेटर। आप ऐसे लगाओ ptr एरो रोल नंबर, तो इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं, तो इस तरीके से एरो से सर्च कर सकते हो अगर आपके पास आप स्ट्रक्चर के मेंबर को सर्च करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ इट्स पॉइंटर। क्लियर है? इसको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली देख लो। देखो बनाने का तरीका यही है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया, आपने इंटीजर रोल नंबर ले लिया, एक कैर नेम 20 ले लिया, फ्लोट परसेंटेज ले लिया। यहाँ है वाइड मेन में, इसे यूज करना चाहता हूँ, सीधा लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टू, ये दे दिया। अब हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब इनपुट कराने की बात आती है, तो हम यहाँ लिखते हैं printf एंटर, पर पहले इसका साइज देख लेते हैं, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, तो साइज देखने के लिए साइज ऑफ लगाओ, साइज ऑफ स्टू दे दे हमें, तो 26 बाइट्स आ गए। ठीक है, तो एक बार इनपुट भी करा लेते हैं, तो लिखते हैं printf एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, लिखा स्टू डॉट रोल नंबर। इसी तरीके से printf एंटर स्टूडेंट नेम, तो नेम इनपुट कराने के लिए ले लिया scanf %s stu डॉट नेम, printf एंटर स्टूडेंट परसेंटेज scanf %f stu डॉट पर, तो यहाँ एम्परसेंड लगे, चला है, दो एरर्स आ रही हैं, सेमीकोलन किसी स्पेलिंग करते हैं मेरे printf के, किसी और की भी स्पेलिंग करते हैं। चला, रोल नंबर डाला 101, रमेश परसेंटेज 54। अब मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ है वाइड डिस्प्ले, और यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और पैरामीटर पास कर दिया पॉइंटर के थ्रू सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा printf स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ ले लिया %d/n, यहाँ आ जाए स्टार ptr डॉट रोल नंबर। और जैसे ही मैं लिखूंगा आपको एरर आ जाएगी, और एरर क्या आ रही है,
कि स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है लेफ्ट साइड में, और आपको मिल क्या रहा है, एक पॉइंटर का एड्रेस मिल रहा है, तो वही प्रेसिडेंस हायर कर दो तो चल जाएगा। यहाँ है लिखा स्टूडेंट नेम %s/n, लिखा ptr, एरो यूज कर लो सीधा, अगर आप इतना लंबा लिखने में या पैरेंथेसिस का तो रीडेबिलिटी सही नहीं होती, तो यहाँ लिख दिया। यहाँ लिख दिया ptr एरो %। तो ये अलाइनमेंट रहती है, और जब से यूज करना होगा तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले एड्रेस ऑफ स्टू पास हो जाए। चला है आंसर ये। अब अगर मान लो इंटीजर का एरे बन सकता है, तो क्या स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स का एड्रेस बन सकता है, वो भी बन सकता है। ठीक है, तो हम अगले प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इसका एरे बना, जैसे यहाँ आओ, मैंने स्टू के 2 रिकॉर्ड्स रखे और यहाँ पे एक इंटीजर आई ले लिया, यहाँ एक लूप चलाया i = 0, i < 2, i++। और ये यहाँ क्या करेगी, यहाँ पे अब ये स्टू डॉट नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा स्टू i डॉट, मतलब जैसे एरे एसएस होता है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। अब जब डिस्प्ले कराना होगा तो आप क्या लिखोगे 4, अगेन वही i0, i < 2, i++। यहाँ आप लिखोगे एड्रेस ऑफ स्टू फाइल। चलाया, रोल नंबर डाला, तो ये तो यार प्रोग्राम में गड़बड़ होगी। आउटपुट देखो क्या आ रहा है, कोई एब्नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स नॉट लिंक की एरर आती है, और ये हमेशा कब आएगी, सिचुएशन देखो, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसके अंदर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, आपने कहा, फिर आपने बनाया स्ट्रक्चर का एरे और उसे एसेस करने लगे, तब ये फ्लोटिंग पॉइंट की एरर आ जाएगी, स्कैनफ से स्कैनफ नहीं कर पाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप एक लिंक फ्लोट के नाम से फंक्शन बना, ठीक, जिसमें आपने एक फ्लोट ए लिया और एक बी लिया, बी में आपने डाल दिया एड्रेस ऑफ ए और ए में डाल दिया स्टार। ये कोड देना पड़ेगा जिससे ना ये ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपाइलर है ना, वो मशीन के फ्लोटिंग पॉइंट से लिंक नहीं कर पाता, तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जैसे तुम्हारी बुक में दिया भी हुआ है लिंक फ्लोट के बारे में, कि ये कंपाइलर है, आपको हमेशा याद रखना है इस केस में ऐसे एक फंक्शन बना है। चलाया, लिया, मैं डाला 101, रमेश %67, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, इसमें ये चीज देखने होगी। क्लियर ये। अब एक और छोटा सा इसका, आप यहां आए, आपने एक स्ट्रक्चर को साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप यहां आए, आपने लिया 1001, बिजली राज डाल लिया और 78 लिया। तो मतलब आप डायरेक्ट इस तरीके से भी उसे डायरेक्ट जैसे एरे को इनिशियलाइज करते हो, इसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। और यहाँ आके अगर आप सीधा डिस्प्ले कॉल कर लो और एड्रेस टू पास स्पेसिफाई कर लो, चलाया, ऐसे वैल्यू आ जाए। अब वो ये कहता है कि ऐसे इनिशियलाइज कर दोगे, अगर एक मिस कर दोगे, जैसे मैं 78 मिस कर दूं तो क्या आंसर आएगा, उसमें 0 आ जाएगा। जैसे एरे के अंदर 0 आता था, इसमें भी 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक यहां पर
ए को 0 देना था, ठीक है, तभी वो वार्निंग आ रही है। जैसे यहाँ आए, अब मैं क्या कहता हूँ कि 0 इसका आंसर आ रहा है। अब एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल और बनाता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। मैं चाहता हूँ जो स्टू की वैल्यूज है वही वैल्यूज S1 की हो जाए। तो एक तरीका तो यह है, आप ऐसे लिखोगे, आप कहोगे सर S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू स्टू डॉट रोल नंबर। फिर आप लिखोगे S1 की जो परसेंटेज है वही स्टू की परसेंटेज हो जाए, ठीक है। एक एक करके कॉपी करोगे, और अगर उसे कॉपी करना पड़ गया तो लिखोगे strcpy S1 डॉट नेम इज 2 डॉट नेम। तो वो कह रहा है कि अगर आपको इतना एक एक करके कॉपी करने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, एक बेटर तरीका भी है, आप सीधा लिख दो S1 इज इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट ऐसे भी वही वैल्यूज कॉपी कर दो, चलाया, 3 वैल्यू आ जाएगी। अब एक टर्म और बोलते हैं इसके बारे में, हम यहाँ आते हैं। वो कहता है जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर आप यहां बनाओ, ठीक, आप इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को। जैसे इसने कुछ प्रोग्राम में स्ट्रक्चर यही डिक्लेयर किया, तो आपने एक स्ट्रक्चर लिया एड्रेस, जिसमें आपने लिया कैर सिटी और इंटीजर बिन, ये ले लिया। आपने एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिया और आपने यहां पे ले लिया इंटीजर कैर, ले लिया नेम, और आपने यहां पे दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया, यानी कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। और आप अभी स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाओगे और उसको डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर दोगे। इनिशियलाइज कैसे होगा? ये आपने डाला रमेश चंद, सिटी का नाम लिख दिया यमुनानगर, और पिन डाल दी 13 0, आपने वैल्यू डाल दी। तो बात आती है अब आप उसको असेस कैसे करोगे? आप लिखोगे printf %s, अगर ये असेस करना है तो लिख दिया e डॉट नेम। अगर सिटी असेस करनी है तो सिटी कैसे असेस होगी? आप लिखोगे e के अंदर जो a है, a के अंदर जो सिटी है, printf %e, e के अंदर जो a है, a के अंदर जो पिन नंबर। मतलब नेस्टेड इंटरफेस, नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया जा सकता है। चलाया तो आगे वैल्यू, ठीक, इस तरीके से कहते आप ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो एक बार से पढ़ लेना सारा, ठीक। और क्वेश्चन बताओ फटाफट, तुम्हारी बातों की डाउट ही नहीं आ रहे। चलो ठीक है।